वो हर धर्म का, जैसे अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, उसके पूर्वज थे वो, तो ऐसे हर धर्म की अच्छी बातों को जो उसको लगती थी तो उसको ले लेता था। इसलिए ना उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अल बहरीन करके, मजमा उल बहरीन। बहरीन कहते हैं समुद्र को, मतलब, और मजमा कहते हैं इकट्ठा होना, समुद्रों का, दो समुद्रों का संगम। क्या बात, हिंदू और मुसलमान जो संस्कृति है उनका संगम, सभी धर्मों का संगम हाँ, हो गया। क्या बात है। तो उन दिनों की बात है ये। इनको कश्मीर में भेजा गया था, पर रुचि इनकी किताबों में ही थी, तो वहाँ कहीं से इनको मिल गए उपनिषद। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं पराशर जी। पराशर जी, आपको नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार पराशर जी, ये जो फॉरेनर्स हैं ना, विदेशी, हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने कई पढ़े हैं कि ये जो भारतीय संस्कार है ना, भारतीय जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, हाँ जी, इनके बारे में इनकी कईयों की बहुत गहरी रुचि रही है। हाँ जी। तो ये कैसे, क्या कारण बना इनका, कहाँ से इनको ये हाँ, रुचि लगी, मतलब इस बात में? हाँ जी, हाँ क्योंकि विदेशियों को तो संस्कृत का भी ज्ञान नहीं, और हमारे सारे धार्मिक शास्त्र संस्कृत में है, तो ये कैसे संयोग बना होगा ये? असल में क्योंकि ना आपका जो प्रश्न है वो इसलिए आप पूछ रहे हैं कि जब उपनिषदों की बात आती है तो बहुत से विदेशियों की भी बात आती है, और आपकी बीच जुबान पे तो खूब आती है। आपने शायद असल में उपनिषद, इसका सीधा संबंध मैं ये सोचता हूँ कि 1640 में जब औरंगजेब, अपना मुगल काल चल रहा था इधर, और शाहजहाँ थे दिल्ली के सल्तनत पे, तो उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह। अच्छा देखो, उन लोगों को भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में, हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, दारा शिकोह का, हाँ, दारा शिकोह उन्होंने काफ़ी इसमें शायद आगे भी चले जाते हैं, लेकिन औरंगजेब ने उनको कैद करवा दिया। बस उनकी रुचि मरवा दिया सर। हाँ, मरवा दिया। औरंगजेब ने खुद अपने बड़े भाई को मरवा दिया दिल्ली पे, और बड़ा दर्दनाक मौत दी है उसको, हाथी पर घुमाकर सारे, मतलब फिर इसको मारा। तो ये उन दिनों वहाँ थे कश्मीर में, दारा शिकोह। हाँ, क्योंकि दारा शिकोह का कुछ ऐसा था दिमाग, वो हर धर्म का, जैसे अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, उसके पूर्वज थे वो, तो ऐसे हर धर्म की अच्छी बातों को जो उसको लगती थी तो उसको ले लेता था। इसलिए ना उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अल बहरीन करके, मजमा उल बहरीन। बहरीन कहते हैं समुद्र को, मतलब, और मजमा कहते हैं इकट्ठा होना, समुद्रों का, दो समुद्रों का संगम। क्या बात, हिंदू और मुसलमान जो संस्कृति है उनका संगम, सभी धर्मों का संगम हाँ, हो गया। क्या बात है। तो उन दिनों की बात है ये। इनको कश्मीर में भेजा गया था, पर रुचि इनकी किताबों में ही थी, तो वहाँ कहीं से इनको मिल गए उपनिषद। तो किसी ने, तो संस्कृत का ज्ञान था इनको? ना, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, काशी से ऐसे पंडित बुलवाए, अच्छा, जो संस्कृत और फारसी जानते थे, क्या अनुवादक बन गए? अनुवादक ये फिर सहायता करने लगे, तो इन्होंने उनकी सहायता से फारसी में उनका ट्रांसलेशन कर दी, और लगभग 50 उपनिषदों का अनुवाद किया। और ये बातें हैं 1640 में शुरू किया था उन्होंने, पर क्योंकि ना पूरे का पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, फारसी, फिर धीरे धीरे ये संस्कृत के प्रति भी इनका रुझान हुआ, तो पूरे के पूरे इस पूरे कार्य में लगभग 17 साल लगे। यानी कि 1640 में शुरू होकर 1657 में ये पूरा हुआ अनुवादों का काम। और जब ये हुआ पूरा, पांडुलिपियाँ तैयार हो गई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इधर उधर जब जाने लगी पांडुलिपियाँ, तो औरंगजेब को भी पता चल गया था। ये मतलब वो कट्टर था, हाँ, और वो पहले ही इसके बारे में यूँ सोचता था कि ये ठीक नहीं है, तो 2 साल बाद मरवा ही दिया, 3 साल के बाद 1659 में वो मार ही तो दिया। वो बच गए सारे जो अनुवाद किए थे? हाँ, वो जो पांडुलिपियाँ थी, वो हुआ क्या, ये अयोध्या में जो थे नवाब शिजाउद्दौला,
इनके यहाँ एक यूरोपियन व्यक्ति आया था, बेंटिक करके, डुप्रेन। तो उसने उन सारे के सारी पांडुलिपियों को खोलकर देखा और उसके संबंध यूनिवर्सिटी में अपना जर्मन में थे, वहाँ उन्होंने, जैसे जिन दिनों ये सब दौर चल रहा था तो हर रोज एक जहाज डाक का यूरोपियन में रवानगी होती थी। ठीक बात है। और वो महीने में पहुंच चली जाती थी। वाह वाह। तो ऐसे जब वो पता चला उन्होंने, तो उनकी भी रुचि हुई कि भारत में इतना जबरदस्त काम चल रहा है। तो देखा और ये बातें खत्म हो गई। फिर जाकर 100 साल के बाद जब अंग्रेज़ों का यहाँ आना शुरू हुआ था और ये एस्थेटिक सोसाइटी शुरू हो गई थी 1770 के बाद, और जोन्स आए, वारेन हेस्टिंग्स ने विल्सन से बुलवा कर गीता का शकुंतला का अनुवाद किया। ये मैक्स मूलर भी, मैक्स मूलर, हाँ मैक्स मूलर का तो याद करा दिया आपने। हुआ क्या, एक विवेकानंद की शिष्य थी सारा बुल, उसकी रुचि का ना इससे कनेक्शन बनता है। हाँ जी हाँ जी। कैसे रुचि बनी? हाँ, वो असल में ना एक सारा बुल अमेरिकन वो थी, इसकी इनकी शिष्या हो गई थी। उसने लेटर लिखा यहाँ कि ऐसे ऐसे करके एक तो अमेरिका के हमारे लोग और एक प्राच्यविद माने जाते थे जो जोन्स वगैरह थे, ये सारे इंग्लैंड के थे, और एक इंग्लैंड के, और तीसरे जिन लोगों ने दारा शिको का डायरेक्ट अपनी अपनी लैंग्वेजेस में अपना वो किया काम, खासकर जर्मनी में। तो जर्मनी के जो लोग थे, अच्छा देखो डॉक्टर साहब, इनकी भी ना एक पहचान बना दी। उस पत्र को आप पढ़ोगे तो उन्होंने क्लासिफाइड किया है। जर्मन लोगों को कहा है अनुवादक, और इंग्लैंड के लोगों को कहा है इंडोलॉजिस्ट। अच्छा। और अमेरिकन जो थे वो तो खुद ही थी, वो क्या नाम, सारा बुल खुद हाँ। थी, वो विवेकानंद के मतलब शिष्य थे, मतलब इस तरीके से। तो उससे क्या हुआ, जब ये लेटर सार्वजनिक हुआ तो बहुत लोगों की रुचि हो गई, और उसी में मैक्स मूलर को ये बात लगी, जच गई। हुआ क्या, मैक्स मूलर ने एक विद्वान को उपनिषदों के ऊपर उसका जो लेक्चर था वो बोल रहे थे और वो सुन रहे थे, तो तब से उनके यहाँ रुचि जाग गई। और मैक्स मूलर ने भी फिर उपनिषदों के ऊपर काफ़ी कुछ लिखना शुरू किया, वेद के ऊपर तो काफ़ी कुछ लिखा भी था। लास्ट के दिन तो शायद वो फिर कुछ प्रेशर में आ गए, कुछ ऐसा भी मैंने। हाँ, मैक्स मूलर का तो ना लास्ट में ये विवेकानंद जब अब अपनी बात जारी रखो। हाँ, मैं तो वैसे भी नहीं वो बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, कि मैक्स मूलर की शुरुआत में दृष्टि, ये बात सही है कि मैक्स मूलर अपने ईसाईत्व को भी फैलाना चाहते थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी। परंतु जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा ना, वेद को देखा, इधर की तरफ हो गया उनका हाँ, ध्यान। तो उन ईमानदारी से वो स्वीकार करते थे कि भारत इस मामले में बहुत रिच है। मैकॉले को ये बात पसंद नहीं थी। मैकॉले को तो कहाँ पसंद थी, तो बेड़ा गर्क करने के उसने लिए तो वो तो क्योंकि राजनयिक था वो तो ये तो ऐसे ही होते हैं। वो तो चाहता था कि वो गुलाम बने रहे, हाँ, भारत के लोग, और ऐसे तरीके ढूंढो कि यहाँ ईसाईत्व भी स्थापित हो जाए और हमारी सत्ता भी चलती रहे। हाँ, इसलिए विद्वानों को भी अपने पे चोट मारो, हाँ, इनके ग्रंथों को ना, हाँ, तो जैसे गायब करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये तो अच्छा हुआ। मैक्स मूलर तो जिया 1902 तक, बाद तक जिया। मैकाले तो जल्दी चला गया था, क्योंकि वो तो 52-53 साल का ही, 59 साल का ही चला गया था। तो बात चल रही थी कि संस्कृत और ओपन खेत नाम से, उपनिषद को ना जर्मन में ओपन खेत नाम से जो अनुवाद हुए थे, तो उनको उन प्राच्यविदों ने, जोन्स वगैरह ने पढ़ना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे इतना काम हुआ डॉक्टर साहब, मैं एक एपिसोड में कर रहा था ड्यूसेन की भी बात, बर्नले की बात। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने लगातार उपनिषदों का जर्मन में और इंग्लिश में अनुवाद किया, और उनके प्रयास से
वहाँ की यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रति इतना रुझान हुआ कि लोगों वहाँ के जो प्रबंधक थे वहाँ पीठ दी, संस्कृत का डिपार्टमेंट बनाया। क्या बात। जर्मन में भी, इंग्लैंड में भी, और अब तो अमेरिका में भी। और उस दिन जब जापान, हाँ उस दिन आप बात कर रहे थे, जापान में भी संस्कृत के ऊपर इतना काम कर रहे हैं लोग। तो ये बड़ी बात है, मतलब हमारी खासकर उपनिषदों की बात करते हुए, और जब हम केन उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक और छांदोग्यों की बात कर रहे हैं, तो इनके कंटेंट को देखकर उन लोगों की इतनी जबरदस्त रुचि हुई कि वो, आपने शोपेनहावर की बात सुनी होगी कि वो सिर पर लेकर नाचा है। हाँ, शोपेनहावर ने जब अनुवाद किया और पहली बार देखा वो फारसी से, जब दारासिको के उन चीज़ों को देखा, जब, अच्छा एक बात तो है, ये 100 साल जो गए बीच में, ये खराब ही गए। हाँ, ये इनमें नहीं रहा कुछ, इससे लाइन में आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ, पर जब ये लोग आए, ये इसका अनुवाद तो 1929 में पहली बार हुआ अंग्रेजी में। तो जब तक तो जर्मन का, लैटिन का और ग्रीक का वही लैंग्वेज से ही पढ़ा करते थे, पर अंग्रेजी में व्याख्याएं देनी जब शुरू की तब खुली हैं चीजें, तब मतलब पूरे उसमें यूरोप में विवेकानंद जी का भी इसमें काफी, हाँ, प्रभावशाली, बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान उनसे है। जो भी फॉरेनर मिला, हाँ जी, वो उनका होके रह गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ी जबरदस्त प्रश्न इधर मोड़ने में ना फॉरेनर्स को। हाँ जी, विवेकानंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ बिल्कुल। विवेकानंद के पास था कुछ, तभी वो हिम्मत से कह सकते थे कि आपके पास भौतिक उन्नति है, मानते हैं, और हमें चाहिए भी वो हमारी गरीबी को मिटाने के लिए, परंतु जिस बात में हम अमीर हैं उसमें पूरे संसार में कोई भी देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है, और वो अमीरी हमारे उपनिषदों के कारण है, वेदांत के कारण। वेदांत शब्द बोलते थे वो बार बार। हाँ, जो अद्वैत है, वेदांत है, वो उपनिषदों का ही दिया हुआ है। तो ऐसे हमारे उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। सचमुच आपकी वाणी में जो ओज है ना, और जो रोचकता है आपकी बातों में, बस वो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।